हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे कहें, दोनों का ही सिलेबस लमसम सेम ही है, वो पढ़ा रही थी। तो इसमें आप लोग को जो चैप्टर चल रहा था वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की लागत। तो इसमें जो पहले वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोग को समझाया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है और साथ ही जो डिबेंचर्स होते हैं उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर दो चीज़ें थी, एक था शोधनीय, दूसरे थे अशोधनीय। साथ ही मैंने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोग को सॉल्व करवाए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके आगे जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी होती है, प्रेफरेंशियल कैपिटल होती है, उसकी कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है इसमें भी दो तरह की रहेगी। एक हो जाएगी अशोध पूर्वाधिकार अंश, दूसरे हो जाएंगे शोध पूर्वाधिकार अंश। तो जो इरिडीमेबल प्रेफरेंशियर्स होते हैं उसको निकालने के भी वही आपके दो फॉर्मूले हो जाएंगे। एक हो जाएगा आफ्टर टैक्स, दूसरा हो जाता है बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उस पर डिविडेंड दिया जाता है और जो डिविडेंड होता है वो टैक्स के लिए स्वीकृत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो पहले ही हमारा आफ्टर टैक्स ही निकलेगा, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में कहा उसी के हिसाब से हमें निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू PD अपॉन NP इंटू 100। PD क्या हो जाएगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। NP नेट प्रोसीड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर इशू। NP सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने डिबेंचर में निकाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको जब हम आगे बिफोर टैक्स निकालेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, जो भी हमने निकाला था अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट। वहाँ पर डिबेंचर की जब हम निकाल रहे होते थे तो क्या करते थे, इनटू करते थे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। आइए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी 10 रुपये वाले 50,000 10% पूर्वाधिकार अंश 10% प्रीमियम पर निर्मित करती है, पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। अ कंपनी हैज़ इशूड 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बता रहा है कि 10 रुपये वाले पूर्वाधिकार अंश है, कितने परसेंट प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर, और साथ ही 10% वाले हैं। ध्यान रखिएगा 10% वाले यानी कि उनको जो डिविडेंड है वो भी 10% मिल रहा है और साथ ही वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। कितने प्रीमियम पर, 10% के। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, PD अपॉन NP इंटू 100। सबसे पहले PD निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 का आपका एक शेयर है, 10 इंटू 10 अपॉन 100। सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आते हैं नेट प्रोसीड पर। 10 आपके क्वेश्चन में दे रखा था, कितने का एक शेयर है, 10 रुपीज़ का, 10% प्रीमियम पर, तो डिस्काउंट लेस हो जाता है, प्रीमियम ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रीमियम निकालेंगे, 10 रुपीज़ का शेयर है, 10% प्रीमियम निकालिए, 1 रुपये ही आएगा प्रीमियम, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 11। अब हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे 1/11 इंटू 100। सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, 9.09%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत से है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जो अंश पूंजी है वो अशोधनीय है। क्वेश्चन है, पंकज लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,000 7% पूर्वाधिकार अंश निर्मित किए और निम्नलिखित व्यय वहन किए। अब विकूपन कमीशन 2%, दलाली 0.5%, अन्य व्यय 4,000। यदि कंपनी की कर की दर 25% हो तो पूंजी की लागत कर से पूर्व एवं कर के बाद निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टैक्स की रेट दे रखी है, यानी कि आपको आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स दोनों ही कॉस्ट की वैल्यू निकालनी होगी। पंकज लिमिटेड हैज इशूड 4,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड हैज इनकर्ड the following expenses: underwriting commission 2%, brokerage 0.5%, other expenses 4,000. If the company tax rate is 25%, find out the cost of capital after tax and before tax. तो क्या चीज़ें दे रखी हैं, सबसे पहले दे रखा है कि जो अंश है वो 100 रुपये का अंश है, 7% यानी कि जो डिविडेंड दिया जाता है उस पर 7% दिया जाता है, और साथ ही जो आपके फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो दे रखे हैं, अंडरराइटर कमीशन है, ब्रोकरेज है और अदर एक्सपेंसेस। तो आइए देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला भी आपने देखा ही था कि इस तरह की कैपिटल जब होती है तो उसको निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है। हमें यहाँ पर दोनों तरह से निकालना है, आफ्टर टैक्स भी बिफोर टैक्स भी। तो सबसे पहले हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो पहले निकलता है वो आफ्टर टैक्स ही होगा। तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, PD/NP इंटू 100। PD हो जाएगा प्रेफरेंस ऑन डिविडेंड, NP आपका वही नेट प्रोसीड हो जाएगा इंटू 100। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना हो जाएगा, 100 रुपये का एक शेयर है और उस पर 7% का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जा रहा है। तो 100 इंटू 7/100 इसे सॉल्व कर लीजिए। 100 जो है डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 7। उसके बाद हम निकालेंगे नेट प्रोसीड यानी कि NP निकालने के लिए सबसे पहले शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का। माइनस क्या माइनस हो जाता है, फ्लोटिंग चार्जेस। तो उसके लिए अलग से हम वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि इसमें से कई चीज़ें आपको लेस करनी थी, इसलिए अलग से हम इसका वर्किंग नोट्स ले रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ दिया है। फेस वैल्यू कितने का है, एक अंश है 100 रुपीज़ का। लेस करेंगे कौन सी चीज़ें, सबसे पहले आ जाएगा अंडर राइटर्स कमीशन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप लोग पूरा लिखिएगा जो वर्किंग नोट बनाइएगा। अंडर राइटर्स कमीशन कितना दे रखा था, 2% का दे रखा था। कितने पर, किस शेयर्स पर, जो 100 रुपये वैल्यू है उस पर। तो 100 इंटू 2% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद ब्रोकरेज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 0.5%। निकालिएगा जब 100 इंटू 0.5/100 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5। उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 4000 के दे रखे हैं, तो 4000/4000 हो जाएगा, क्योंकि 4000 अंश थे और 4000 रुपये ही व्यय करने पड़ रहे हैं 4000 अंशों पर। तो 4000/4000 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अदर एक्सपेंसेस हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब हम तीनों चीज़ों को लिख के ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 3.5 आ जाएगा। तीनों को ऐड करके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐड करने में 3.5। अब हम इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96.5। यही हो जाएगी हमारी जो NP था, नेट प्रोसीड, वो निकल के आ गया। तो इस तरह से देखा आपने कि अलग वर्किंग नोट बनाकर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद लेस करने पर आया निकल के हमारा 96.5। अब हम आगे उसके जो हमारा फार्मूला था उसे अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमने ऊपर नोट ही कर लिया था। तो PD प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, 96.5 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे। अब इसे हम डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7.25%। यही हो जाएगा हमारा आंसर आफ्टर टैक्स। अब हमें क्या निकालना है, बिफोर टैक्स। तो हमने आफ्टर टैक्स तो निकाल लिया, अब हम ये निकालेंगे कि बिफोर टैक्स कितनी वैल्यू आ रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो बिफोर टैक्स का फार्मूला क्या था, सबसे पहले वो देख लीजिए। इसका फार्मूला जो था, तो ऊपर हम क्या रखते हैं, जो हमने आफ्टर टैक्स निकाली होगी वो आ जाएगी, CP आफ्टर टैक्स। नोट कर लीजिए। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टैक्स। तो 1 माइनस टैक्स लिख लीजिए। अब हम जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उसको अपने फॉर्मूले में इनपुट करेंगे। जो CP हमें पहले आफ्टर टैक्स निकली थी 7.25, अपॉन आ जाएगा 1 माइनस टैक्सेशन रेट कितनी दे रखी है, 25%। तो इसको 25/100 करिएगा तो आएगा 0.25। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 1 माइनस 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक में से लेस करिएगा तो आ जाएगा 0.75। उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 9.67। 66 आएगा, अप्रॉक्स करिएगा तो 67 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 9.67%। एक साथ देख लीजिए पूरा कि किस तरह से लगाया था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स हम इसे कैसे निकालते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको शोधनीय प्राधिकरण अंश पूंजी की लागत को निकालना होगा। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 8% शोधनीय प्राधिकारांश निर्मित किए। इनका शोधन 10 वर्ष के अंत में होना है। निर्गमन की लागत व्यय 4% है। प्राधिकारांश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। अ कंपनी हैज़ इशूड 8% redeemable preference shares of ₹100 each, redeemable at the end of 10th year from the year of issue. Flotation cost came to 4%. Find out the cost of preference shares capital. तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें गिवन है, आपको ये बताया है कि 10 वर्ष बाद जो होंगे वो जो प्राधिकारांश है वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योरिटी होगी उनकी, रिडीमेबल होंगे। वो कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का। 8% यानी कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है जो उसकी दर होगी वो 8% हो जाएगी, और जो उस पर फ्लोटिंग चार्जेस हैं, निर्गमन लागत व्यय है, वो 4% है। तो आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही आपको फार्मूले बताए थे कि जब शोधनीय प्राधिकारांश पूंजी की लागत ज्ञात करनी होती है तो फार्मूला क्या होता है, PD प्लस
जो आपने ऋण पूंजी की लागत निकालने के लिए फार्मूला याद किया था, सेम वैसे ही फार्मूला है, बस उसमें वहाँ पर हम क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट जो होता था उसको लिखते थे, यहाँ पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को लिखेंगे। फार्मूला नोट कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है हमको। कितने का अंश था, एक 100 रुपीज़ का था और उसके पर 8% क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना था। तो 100 इंटू 8 हो जाएगा आपका, अपॉन में 100 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 रुपीज़। उसके बाद हम निकालेंगे एमवी कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी हमें नहीं बताया है। एनपी कितना हो जाएगा, 100 में से हम लेस कर देंगे जो कि 4% फ्लोटिंग चार्जेस थे, कितना आ जाएगा 96। उसके बाद एन जो आपका दे रखा था मैच्योरिटी टाइमिंग कितनी, 10 ईयर्स की। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसमें जो वैल्यूज हैं उसे इनपुट करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड 8 हो जाएगा, 100 माइनस 96 अपॉन एन 10 आ जाएगा, अपॉन में 100 प्लस 96 अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस आपको हो जाएगा 100 माइनस 96 4 आ जाएगा अपॉन 10। उसके बाद 196 अपॉन 2 इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो 8 प्लस डिवाइड करने पाएगा 0.4 अपॉन में 196 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 98 इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 8.4 अपॉन 98 इंटू 100। उसके बाद हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करने पर 840 अपॉन 98 और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8.57%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखा आपने कितना आसान था, बस थोड़ा सा आपको इसमें फॉर्मूलाज को याद करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। इसमें जो और क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, या आप जब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस को इसमें आगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो समतांश पूंजी होती है उसकी लागत को किस तरह से निकाला जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।